हेलो गाइस, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.2। देखो क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। क्वेश्चन के अंदर गिवन है पॉइंट क्यू से टेंजेंट लाइन की जो दूरी है वह 24 सेंटीमीटर और क्यू पॉइंट से सेंटर तक की दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो हमें बताने की रेडियस की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 24.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि हमारा आंसर कौन सा सही है। देखो उसका सॉल्यूशन। हमने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर है ओ, या हमने मान लिया क्यू। ओ से क्यू तक की जो दूरी है वह 25 सेंटीमीटर और क्यू से जो टेंजेंट लाइन की दूरी है वह 24 सेंटीमीटर। तो ये होगी हमारे पास टेंजेंट लाइन, तो उसको हमने मान लिया पी। तो पी क्यू की लेंथ होगी 24, ओ क्यू की लेंथ होगी 25। तो हमें क्या निकालना है, ओ पी। ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। ओ पी क्यू ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास है टेंजेंट लाइन, टेंजेंट बनता है 90 डिग्री का एंगल, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस। हमें क्या निकालना है, ओ पी। तो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस, तो ओ पी आ जाएगा। तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। ओ पी ऐसी रहेगा, ओ क्यू हमारे पास है 25, इसका स्क्वायर, पी क्यू है 24, इसका स्क्वायर, ये सेम रहेगा। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, ये ऐसी रहेगा। इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 49, यहाँ से स्क्वायर हटा लेते हैं, इधर लग जाएगा रूट, तो रूट 49 का रूट कितना होता है 7। तो ओ पी की वैल्यू हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 देन पी टी क्यू इज इक्वल टू। क्वेश्चन के अंदर गिवन है टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट लाइन है, एंगल पी ओ क्यू हमारे पास 110 डिग्री का। तो हमें बताना है कि पी टी क्यू की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी 90। हमें फिगर गिवन है, ये हमारे पास सर्कल है, ये हो गई टी पी और टी क्यू, ये दोनों टेंजेंट लाइन है। पी ओ क्यू हमारे पास 110 डिग्री का, तो हमें बताना है पी टी क्यू की एंगल कितने डिग्री का आएगा। देखो उसका सॉल्यूशन। टी पी टी क्यू ये दो टेंजेंट लाइन है, या बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल, या बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। 1 2 3 4 चार एंगल बन गए, इनको जोड़ने पा जाएगा 360 डिग्री का। एंगल पी ओ क्यू ये है 110, एंगल ओ पी टी ये है 90, ओ क्यू टी ये है 90, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। इन तीनों को कर लेंगे प्लस, तो आएगा 290, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये तरह का हो जाएगा माइनस, ये सेम आ गया। इसमें से करेंगे इसको माइनस, तो आएगा 70 डिग्री। एंगल पी टी क्यू ये आ गया 70 डिग्री। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ इज इक्वल टू। हमें बताना है कि एंगल पी ओ कितने डिग्री का होगा। क्वेश्चन के अंदर गिवन है पी ए पी बी तो टेंजेंट लाइन है, पॉइंट पी 80 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बताओ कि पी ओ ए की वैल्यू क्या होगी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। देखो उसका सॉल्यूशन। हमने एक सर्कल बनाया, सेंटर इसका हो जाएगा ओ, हमारे पास एक पॉइंट है पी। तो पी ए और पी बी ये दोनों के हमारे पास टेंजेंट लाइन, तो पॉइंट पी बनाता है 80 डिग्री का एंगल। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल पी ओ ए, पी ओ ए। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमें गिवन है। ए पी बी ये हमारे पास 80 डिग्री का है, तो पहले हम निकाल लेते हैं ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे ए पी ओ। तो ए पी ओ हमारे पास क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ए पी बी का। तो एक बटा तो ऐसी रहेगा, ए पी बी हमारे पास है 80, काट का आ जाएगा 40। ये आ गई एंगल ए पी ओ की वैल्यू इन ट्रायंगल ए पी ओ। अब बात करते हैं ट्रायंगल ए पी ओ के अंदर। ए पी ओ यानी कि ये वाला ट्रायंगल ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 40, ये हमें निकालना है। तो इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए पी ओ प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए पी ओ 40 है, एंगल ए ओ पी हमें नहीं पता, तो एंगल ए ओ पी लिखें या पी ओ ए लिखें, बात एक ही है। ओ ए पी है 90 बराबर में 180, इसमें इसको ऐड करेंगे तो आएगा 130, ये रहेगा सेम, ये रहेगा सेम। हमें ये निकालना है, तो ये ऐसी रहेगा, ये भी ऐसी रहेगा, इधर आगे हो जाएगा माइनस, ये सेम आ गया। इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए हमारे पास आ गया 50 डिग्री। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। क्वेश्चन के अंदर गिवन है टेंजेंट ड्रॉ करे हमने डायमीटर के एंड पे, तो वे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। देखो इसका सॉल्यूशन। हमने एक सर्कल बनाया, ये हो जाएगा इसका डायमीटर, ये होगी टेंजेंट लाइन जो कि डायमीटर के एंड पे बन रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो टेंजेंट लाइन हमारे पास हो गई ए बी, एक हो गई सी डी, ये हो गया हमारा डायमीटर पी और क्यू। टेंजेंट लाइन पे जो भी लाइन बनती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा।
ये भी 90 का हो जाएगा, ये भी 90 का हो जाएगा। ओ पी परपेंडिकुलर ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पे, ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी, ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, तो ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। ये एंगल आ जाएगा इसके बराबर, ये आ जाएगा इसके बराबर। एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू डी, ए पी क्यू ये वाला एंगल, पी क्यू डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं। इसी तरीके से एंगल बी पी क्यू बराबर है एंगल सी क्यू पी, बी पी क्यू पी क्यू सी, ये दोनों एंगल बराबर हैं, दोनों 90 डिग्री के हैं। ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। इसका मतलब कि ये अपोजिट एंगल बराबर आ रहे हैं, तो हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, तो ए बी और सी डी क्या हो जाएंगी, हमारी पैरेलल लाइन हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें प्रूव करना है कि हमारे पास कोई भी परपेंडिकुलर जो होगा वो सेंटर से होकर गुजरता है। देखो उसका सॉल्यूशन, हमने एक सर्कल बनाया, ओ है इसका सेंटर, ए बी है इसकी टेंजेंट लाइन, पी है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमें बताना है कि कोई भी परपेंडिकुलर उसका सेंटर से होकर गुजरता है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींच ली पी क्यू, देखते हैं कि सेंटर से होकर गुजरती है नहीं गुजरती है। तो हमने क्या कर लिया, लेट क्यू पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हमने मान लिया 90 डिग्री का है। ये क्यू पी बी ये हमारे पास कितने डिग्री का बन रहा है, 90 का, इसको हमने मान लिया है, इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी बी, ओ पी ए ओ पी बी ये दोनों हमारे पास 90 डिग्री के हैं, क्योंकि सेंटर से होकर गुजरता है तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ओ पी ए बराबर हो जाएगा ओ पी बी के, तो 90 डिग्री का है। हम देखते हैं कि कोई और सी लाइन अगर हम खींचें तो क्या वो भी 90 डिग्री की होगी या नहीं होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से ये भी 90 डिग्री का है, ये दोनों भी 90 डिग्री के हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल क्यू पी बी बराबर एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी बी, ये तीनों बराबर हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये तीनों एंगल बराबर हो जाएं? ये वाला एंगल हमारे पास है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या आएगा, 90 डिग्री से कम आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सेंटर के अलावा कहीं और से लाइन खींचते हैं तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी। इसका मतलब है एंगल क्यू पी बी नॉट इक्वल टू एंगल ओ पी ए एंड ओ पी बी, यानी क्यू पी बी हमारा एंगल ओ पी ए और ओ पी बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि 90 डिग्री का एंगल ये नहीं बना सकती। तो इसलिए जो भी लाइन हमारे पास होगी परपेंडिकुलर होगी वो सेंटर से होकर ही गुजरेगी। लाइन ओ पी पासिस थ्रू द सेंटर, जो ओ पी होगी वो सेंटर से गुजरेगी क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें एक टेंजेंट लाइन बनानी है पॉइंट ए से, और पॉइंट ए से सेंटर तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर और टेंजेंट लाइन की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस की लेंथ बतानी है क्या होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, हमने एक सर्कल बनाया, ये हो गया इसका सेंटर, ये हमने मान लिया पॉइंट ए, तो पॉइंट ए से सेंटर तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी टेंजेंट लाइन, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसको इससे मिला देंगे तो बन जाएगी हमारी रेडियस। हमें इसकी लेंथ निकालनी है, यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल, 90 का सामने होता है हाइपोटेनस, हमें ओ भी निकालना है, तो इसके स्क्वायर में से कर देंगे इसका स्क्वायर माइनस, लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास ओ भी आ जाएगा। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से कर दिया इसके स्क्वायर को माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा ओ बी। ओ बी का स्क्वायर सेम रहेगा, ओ है 5 इसका स्क्वायर, ए बी है 4 इसका स्क्वायर, ये सेम आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ये सेम आ गया, इसमें करेंगे इसको माइनस तो आ जाएगा 9, यहाँ पे स्क्वायर इधर लग जाएगा रूट, तो हो जाएगा रूट 9, 9 का रूट होता है 3। ओ बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। हमें लेंथ निकालनी है उस कोड की जो बड़े सर्कल की कोड है और छोटे को टच करती है। देखो उसका सॉल्यूशन, हमने 2 कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, यानी सर्कल के अंदर सर्कल, ये हो गया हमारे पास सेंटर, इसको इससे मिलाया, ये हो गया हमारे पास बड़े सर्कल की रेडियस, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसको इससे मिलाया, ये हो गया हमारे पास छोटे सर्कल की रेडियस, ये है 3 सेंटीमीटर, इसको इससे मिलाया, ये हमारे पास बड़े सर्कल की कोड है वो छोटे को टच करती है, तो हमें इसी की लेंथ निकालनी है, यानी कि BC की लेंथ निकालनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो हमारे पास ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल, 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हमें ए भी निकालना है, तो ए भी कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो हमारे पास ए भी आ जाएगा। इन ट्रायंगल AOB, तो हम बात करें इस ट्रायंगल के अंदर, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। OB हमारे पास है 5 इसका स्क्वायर, O है 3 इसका स्क्वायर, AB हमें नहीं पता है हमें निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, AB रहेगा सेम, ये सेम रहेगा, इधर का हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा AB का स्क्वायर,
इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 16, ये नंबर रहेगा सेम। यहाँ पे स्क्वायर है तो लग जाएगा रूट, तो हो जाएगा रूट 16। 16 का रूट कितना होता है 4। या ये हमारे पास ए बी की वैल्यू, या ये हमारे पास ए बी की वैल्यू। हमें निकालना क्या है बी सी की वैल्यू। तो हमारे पास जो बी सी है वो ए बी का डबल है, तो हम क्या करेंगे बी सी इज इक्वल टू दुगुना है ए बी का, 2 ऐसे रहेगा। ए बी हमारे पास है 4, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर। या ये हमारे पास इसकी कोड की लेंथ। देखो क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। दो कैसे करेंगे, फिगर हमें गिवन है, ये हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, ये इसके अंदर बन गया सर्कल, ये हो जाएंगी इसकी टेंजेंट लाइन क्योंकि सर्कल को टच करके जा रही हैं। तो ये ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों हो गए इसकी टेंजेंट लाइन। पी क्यू आर एस ये हो गए इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखो जो ए पॉइंट है इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी क्योंकि एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन निकलती हैं तो बराबर होती हैं। इसी तरीके से बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू के, डी आर बराबर हो जाएगा डी एस के। देखो उसका सॉल्यूशन, ए पी बराबर ए एस, ये टेंजेंट लाइन है इसलिए बराबर हो जाएंगी, इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। इसी तरीके से बी पी बराबर हो जाएगा बी क्यू के, इसको मान लिया दूसरी इक्वेशन, ये भी टेंजेंट लाइन है। सी आर बराबर सी क्यू, इसको मान लिया तीसरी इक्वेशन, ये भी टेंजेंट लाइन है। डी आर बराबर डी एस, इसको मान लिया हमने चौथी इक्वेशन, ये भी हमारी टेंजेंट लाइन है। ऐड ऑल इक्वेशन, सारी इक्वेशन को ऐड करने पे जब इक्वेशन को ऐड करेंगे तो जो बराबर के इधर है वो इधर वाले के साथ ऐड हो जाएगा, जो बराबर के इधर है वो इधर वाले के साथ ऐड हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या है ए पी बी पी सी आर डी आर, चारों को ऐड कर दिया बराबर। इधर क्या है ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस, इनको ऐड कर दिया। ए पी बी पी इसको हमने एक साथ लिख लिया, सी आर डी आर इसको हमने एक साथ लिख लिया, ए एस डी एस इसको हमने एक साथ लिख लिया, बी क्यू सी क्यू इसको हमने एक साथ लिख लिया। ए पी और बी पी को अगर हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा ए बी, सी आर डी आर को जोड़ेंगे तो बन जाएगा सी डी, ए एस डी एस को जोड़ेंगे तो बन जाएगा ए डी, बी क्यू सी क्यू जोड़ेंगे तो बन जाएगा बी सी। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, ये हमारा हो गया प्रूव। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट लाइन है, एक टेंजेंट लाइन और है ए बी जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी, जो कि एक्स वाई को इंटरसेक्ट करता है ए पे, एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट करता है बी पे। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी हमारा 90 डिग्री का होगा। देखो इसकी फिगर, ये हमारे पास सर्कल है, एक लाइन है एक्स वाई, एक लाइन है एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों हमारी टेंजेंट लाइन है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। एक लाइन और है टेंजेंट जिसका नाम है ए बी, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी, एक्स वाई को इंटरसेक्ट किया ए पे, एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट किया पॉइंट बी पे। हमें बताना है एंगल ए ओ बी, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आएगा, हमें प्रूफ करना है। देखो उसका सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ सी ए ओ पी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ कर लेते हैं। ए ओ बराबर है ए ओ के, क्योंकि ये कॉमन है, ए ओ हमारा इस ट्रायंगल में भी आ गया, इस ट्रायंगल में भी आ गया। एंगल ए पी ओ बराबर है एंगल ओ सी ए, दोनों 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ए पी ओ सी ए, यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। ओ पी बराबर ओ सी, ये हमारी रेडियस है इसलिए बराबर हो जाएगा। तीन चीज़ हमने बराबर प्रूफ कर दी, इसका मतलब कि वाला ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ पी, साइड एंगल साइड से, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल ए ओ पी सी बी सी डी से बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से बी ओ सी बी ओ क्यू, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो बी ओ सी बराबर हो जाएगा बी ओ क्यू के सी पी सी टी से। सिमिलरली ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ क्यू के साइड एंगल साइड से, तो एंगल बी ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ क्यू के सी पी सी टी से। इसको मान लिया हमने दूसरी इक्वेशन। अगर हम ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन चारों को ऐड कर लें तो इन चारों का सम कितना हो जाएगा 180, ये बन जाएगा लीनियर पेयर। एक लाइन पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है, तो इन चारों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, रीज़न आ जाएगा लीनियर पेयर। चारों एंगल को ऐड कर देंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ क्यू, हमारे पास आ जाएगा 180, रीज़न आ जाएगा लीनियर पेयर। एंगल ए ओ सी ऐसी रहेगा, एंगल ए ओ पी की जगह हमने लिख लिया एंगल ए ओ सी क्योंकि ये इसके बराबर था। एंगल बी ओ सी ऐसी रहेगा, एंगल बी ओ क्यू की जगह लिख लिया हमने एंगल बी ओ सी क्योंकि ये इसके बराबर था, बराबर आ गया 180। इसको ऐड करने पाएगा दो एंगल ए ओ सी, इसको ऐड करने पाएगा दो एंगल बी ओ सी, ये नंबर रहेगा सेम। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे दो, यहाँ बचेगा एंगल ए ओ सी, यहाँ बचेगा एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180।
अगर हम AOC BOC को जोड़ दें तो बन जाएगा AOB। 2 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा एंगल AOB 180 रहेगा सेम। हमें AOB निकालना है, 2 तरह का हो जाएगा डिवाइड, 180/2, इसको काट के आ जाएगा 90। तो एंगल AOB हमारे पास आ गया 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2 टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल सेंटर पे बने एंगल का सप्लीमेंट्री होता है। ये हमें प्रूफ करना है। देखो उसका सॉल्यूशन, हमने एक फिगर बनाई, ये हो गया सर्कल, ये हो गया इसका एक्सटर्नल पॉइंट, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये दोनों की हमारी टेंजेंट लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल सेंटर पे बने एंगल का सप्लीमेंट्री होता है। हमें प्रूफ करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इनको जोड़ने पाएगा 360 डिग्री का। एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ये वाला एंगल इसके बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 को जोड़ने पे कितना आ रहा है हमारे पास 360। एंगल 1 ऐसे रहेगा, एंगल 2 ऐसे रहेगा, एंगल 3 है 90, एंगल 4 है 90, ये नंबर रहेगा सेम। एंगल 1, एंगल 2 सेम रहेगा, इसको करेंगे ऐड तो आएगा 180, ये नंबर रहेगा सेम। ये नंबर सेम आ गया, ये इधर आके हो जाएगा माइनस, ये नंबर सेम आ गया, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया हमारे पास 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। देखो क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज़ अ रोम्बस। हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो प्रूफ करो कि वो हमारा एक रोम्बस हो जाएगा। देखो उसका सॉल्यूशन, हमने एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD, ये पैरेललोग्राम है, तो AB बराबर हो जाएगा CD के, BC बराबर हो जाएगा AD के। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड बराबर होती हैं। इसके अंदर बना हुआ है एक सर्कल, तो ये हमारे पास हो जाएगी टेंजेंट लाइन। AB टेंजेंट हो जाएगी, BC भी टेंजेंट हो जाएगी, CD भी टेंजेंट हो जाएगी, D भी टेंजेंट हो जाएगी। PQRS हो जाएंगे इसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट A है, APAS, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट निकलती हैं तो बराबर हो जाती हैं। BP बराबर हो जाएगा BQ के, CR बराबर हो जाएगा CQ के, DR बराबर हो जाएगा DS के, क्योंकि टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमें प्रूफ करना है ABCD हमारा रोम्बस है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है AB पैरेलल है CD के, इसलिए AB बराबर हो जाएगा CD के। BC पैरेलल है AD के, इसलिए BC बराबर हो जाएगा AD के, क्योंकि पैरेलल साइड क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं। हमें प्रूफ करना है ABCD इज़ अ रोम्बस, तो हम प्रूफ करेंगे AB बराबर BC। अगर हम प्रूफ कर दें कि AB बराबर BC है तो AB किसके बराबर है, CD के, BC किसके बराबर है, AD के, तो चारों साइड बराबर आ जाएंगी। जब चारों साइड बराबर आ जाएंगी तो हमारा ABCD क्या बन जाएगा, रोम्बस। AP बराबर AS, AP बराबर है AS के, क्योंकि टेंजेंट लाइन बराबर होती हैं, तो इसको मान लें हमने पहली इक्वेशन। इसी तरीके से BP बराबर हो जाएगा BQ के, इसको मान लेंगे दूसरी इक्वेशन। CR बराबर है CQ के, इसको मान लेंगे तीसरी इक्वेशन। DR बराबर है DS के, इसको मान लेंगे चौथी इक्वेशन। चारों हमारी टेंजेंट लाइन है, इसलिए आपस में बराबर हो जाएंगी। ऐड ऑल इक्वेशन, सारी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। जो बराबर के इधर हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, जो बराबर के इधर हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इधर हमारे पास है AP BP CR DR, चारों को ऐड कर दिया। इधर हमारे पास है AS BQ CQ DS, इन चारों को ऐड कर दिया। AP BP हमने एक साथ लिख लिया, CR DR हमने एक साथ लिख लिया, AS DS एक साथ लिख लिया, BQ CQ एक साथ लिख लिया। AP BP जोड़ने पे क्या आ जाएगा, AB CR DR जोड़ने पर आ जाएगा CD। इसी तरीके से AS DS को जोड़ेंगे तो आ जाएगा AD, BQ C को जोड़ेंगे तो आ जाएगा BC। AB ऐसे रहेगा, CD की जगह लिख लिया हमने AB, CD बराबर है AB के, तो उसकी जगह हम AB लिख सकते हैं। AD की जगह लिख लिया हमने BC, AD बराबर है BC के, तो उसकी जगह लिख लेंगे BC रहेगा सेम। AB हो गया 2AB, BC हो गया 2BC। देखो क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BR and RC into which BC is divided by the point of contact R are the length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and AC. क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर एक सर्कल बनाना है। हमारे पास एक लाइन है BC जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है R, तो हमें बताना है कि हमारे पास जो AB और AC है इसकी लेंथ क्या होगी, और हमारे पास जो PRRC इसकी लेंथ है 8 और 6 सेंटीमीटर। देखो इसकी फिगर, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर हमने बनाया सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी इसकी रेडियस जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। हमारे पास एक लाइन है BC, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है R, BR की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, CR की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि AC और AB की लेंथ क्या होगी। देखो उसका सॉल्यूशन, लेट AP इज इक्वल टू X, AP को हमने मान लिया X,
तो लेंथ हो गई हमारी ए पी, इसको मान लिया हमने एक्स, तो ए क्यू भी हमारा कितना हो जाएगा एक्स, क्योंकि टेंजेंट लाइन है, बराबर हो जाएंगी ए पी बराबर ए क्यू इज इक्वल टू एक्स, दोनों हो जाएंगे हमारे एक्स क्योंकि टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन बराबर होती हैं। सी आर सी पी हमारे पास होंगे 6 सेंटीमीटर, सी आर सी पी के बराबर हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। बी आर बराबर बी क्यू, बी आर बराबर बी क्यू, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, टेंजेंट लाइन है, तो ये आ गई इसके बराबर, ये आ गई इसके बराबर, ये आ गई इसके बराबर। पहले हम निकालेंगे ट्रायंगल ए बी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया निकालेंगे हीरोन फॉर्मूले से, ये आपने क्लास में पढ़ चुके हैं कि हीरोन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। हीरोन फॉर्मूले के लिए पहले हम निकालते हैं एस, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए बी सी क्या होती हैं, तीनों ट्रायंगल की साइड बटे में 2, एस इज इक्वल टू पहली साइड को मान लिया ए बी, दूसरी को मान लिया बी सी, तीसरी को मान लिया सी ए अपॉन में 2। ए बी है एक्स प्लस 8, ये एक्स है ये 8 है, तो ए बी हो गया हमारे पास एक्स प्लस 8, बी सी है 14 है, तो बी सी हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 8 और ये 6, ये हो जाएगा हमारे पास 14 है। सी ए हमारे पास है एक्स प्लस 6, सी ए ये एक्स है ये 6 है, तो सी ए हो गया हमारे पास एक्स प्लस 6, एक्स एक्स हो गया 2x, इन तीनों को कर देंगे ऐड तो आएगा 28 बटे में 2, ऊपर से कॉमन आ गया 2, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 14 बटे में 2, 2 से 2 कट गया, s की वैल्यू आ गई x प्लस 14, ये आ गया हमारे पास s। अब लगा देंगे हीरोन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, तो हीरोन फार्मूला होता है रूट के अंदर एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस है एक्स प्लस 14, एस है एक्स प्लस 14, ए है एक्स प्लस 8, तो बाहर माइनस का है तो हो जाएगा दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का एक्स माइनस का 8, एस रहेगा एक्स प्लस 14, बी है 14, एस है एक्स प्लस 14, सी हमारे पास है एक्स प्लस 6, लेकिन बाहर माइनस का है दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का एक्स माइनस का 6, ये सेम रहेगा, एक्स से एक्स कट गया, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 6, 14 से 14 कट गया, बचेगा एक्स, एक्स से एक्स कट गया, 14 में से 6 गया 8, ये नंबर ऐसे रहेगा, इसको कर लेंगे इससे मल्टीप्लाई, 6 48, एक्स आ जाएगा सेम, इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, हमें निकालना है ओ बी सी का एरिया, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगी हाइट, ये हो गया 14, ये हो जाएगा 4, ये थी हमारे पास रेडियस, रेडियस की वैल्यू है 4, तो लगा देंगे फॉर्मूला, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगी हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ऐसी रहेगा, बेस है 14, हाइट है 4, इसको उससे काट देंगे तो आ जाएगा 7, 4 रहेगा सेम, 7 चौके 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल ओ बी सी का एरिया। इसी तरीके से निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। अब निकालेंगे ट्रायंगल ए ओ सी का एरिया, ये हो जाएगा इसका बेस, ये हो जाएगी इसकी हाइट, तो बेस हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 6, ये हो जाएगी इसकी रेडियस, रेडियस की लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका बेस, ये हो गई इसकी हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ऐसी रहेगा, बेस है एक्स प्लस 6, हाइट है 4, इसको से काटेंगे तो आएगा 2, ये रहेगा सेम, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो आएगा 2x, इसको इंटू करने पाएगा 12, ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल ए ओ सी का एरिया 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब निकालेंगे ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, ये हो जाएगा इसका बेस, ये है एक्स प्लस 8, ये हो जाएगी इसकी हाइट, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सेम रहेगा, बेस है एक्स प्लस 8, एच है 4, इसको से काटने पाएगा 2, ये रहेगा सेम, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसको से इंटू करने पाएगा 2x, इसको से इंटू करने पाएगा 16, या गया हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम तीनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ दें तो हमारे पास पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास है रूट के अंदर एक्स प्लस 14 48 एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी है 28, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी है 2x प्लस 12, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी है 2x प्लस 16, ये नंबर ऐसे रहेगा 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, 28 प्लस 12 प्लस 16 हो जाएगा 56, स्क्वायर बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 14 48 एक्स, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे इंटू करने पाएगा 48 एक्स स्क्वायर, इसको इससे इंटू करने पाएगा 672 एक्स, यहाँ लग जाएगी प्रॉपर्टी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये नंबर ऐसे रहेगा 4 का स्क्वायर 16, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 56 का स्क्वायर होता है 3136, इसको करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो उसके सेंटर करने पाएगा 448, एक्स रहेगा सेम, ये ऐसे ही रहेगा, ये तरह का हो जाएगा माइनस, ये ऐसे ही रहेगा, ये तरह का हो जाएगा माइनस, ये रहेगा सेम, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 32 एक्स स्क्वायर, इसमें से करेंगे इसको माइनस तो आएगा 224 एक्स, ये नंबर ऐसे ही रहेगा। इसमें से कॉमन निकाल लिया 16, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 14x, ये नंबर रहेगा सेम, ये नंबर ऐसे ही रहेगा, 16 तरह का हो जाएगा डिवाइड, ये नंबर सेम आ गया, इसको से काटने पाएगा 196, इन दोनों में से कॉमन आ गया 2, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7x, ये नंबर रहेगा सेम, ये सेम आ गया 2 तरह का हो जाएगा डिवाइड, ये नंबर सेम आ गया, इसको से काटेंगे तो आएगा 98।
ये नंबर ऐसे रहेगा, इधर आगे हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या सॉल्व करते हैं आप सीख चुके हो। ये नंबर रहेगा सेम, इसकी जगह लिख लेंगे प्लस का 14x माइनस का 7x माइनस का 98 रहेगा सेम इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 14। इन दोनों में से कॉमन निकाला -7, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। एक बार लिखेंगे बाहर वाला नंबर, एक बार लिखेंगे अंदर वाला नंबर इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -14। जो हमारा आंसर माइनस का आता है वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है AC की लेंथ। AC की लेंथ है x प्लस 6, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7, 6 रहेगा सेम, इन दोनों को ऐड करने पाएगा 13। तो AC की लेंथ आ गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं AB की लेंथ। AB की लेंथ है x प्लस 8, x की वैल्यू आ गई 7, 8 रहेगा सेम, इसको ऐड करने पाएगा 15 सेंटीमीटर। AB की लेंथ आ गई हमारे पास 15 सेंटीमीटर। AC की लेंथ आ गई 13, AB की लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं, ये हमें प्रूफ करना है। देखो उसका सॉल्यूशन, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके अंदर बन गया सर्कल। तो हमें प्रूफ करना है कि इसकी जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री का। हमें प्रूफ करना है एंगल COD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम प्रूफ करेंगे COD AOB इनको जोड़ने पाएगा 180 डिग्री का, तो हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। हमने क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर कुछ एंगल मान लिए, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर कुछ एंगल बन रहे हैं। हमें प्रूफ करना है COD AOB इनको जोड़ने पाएगा 180 डिग्री का। इन ट्रायंगल ORD एंड ट्रायंगल OSD यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसको हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर रहे हैं। देखो हमें क्या मिलता है, DR बराबर है DS के, टेंजेंट लाइन है, OD बराबर OD ये कॉमन आ गया, OR बराबर OS ये रेडियस है। तीन चीज़ हमने बराबर प्रूफ कर दी, इसका मतलब कि ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ट्रायंगल ORD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल OSD के, साइड से। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3 के CPCT से। इसको हमने इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लिया, तो इसके जितने पार्ट्स होंगे उसके बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 CPCT। एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 3 के CPCT से, इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। सिमिलरली एंगल 4 बराबर एंगल 5 के, इसको मान लिया हमने दूसरी इक्वेशन। जिस तरीके से एंगल 1 बराबर एंगल 3 के, इसी तरीके से एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। एंगल 6 बराबर एंगल 7 के, इसको मान लिया हमने तीसरी इक्वेशन। एंगल 8 बराबर एंगल 2 के, इसको मान लिया हमने चौथी इक्वेशन। ऐड ऑल एंगल, सारे एंगल को ऐड कर लेते हैं। सारे एंगल को ऐड करने पाएगा 360। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 ऐसी रहेगा, एंगल 2 ऐसी रहेगा, एंगल 3 बराबर है एंगल 1 के, तो उसकी जगह लिख देंगे एंगल 1। एंगल 4 बराबर एंगल 5 के, एंगल 5 सेम रहेगा, एंगल 6 सेम रहेगा, एंगल 7 बराबर एंगल 6 के, एंगल 8 बराबर एंगल 2 के, बराबर 360। एंगल 1 आ गया 2 बार, एंगल 2 आ गया 2 बार, एंगल 5 आ गया 2 बार, एंगल 6 आ गया 2 बार, बराबर 360। इसमें से कॉमन आ जाएगा एंगल 2, यहाँ बचेगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5, एंगल 6, बराबर 360। ये नंबर ऐसे रहेगा, 2 इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसको जोड़ने पाएगा एंगल COD, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इसको जोड़ने पाएगा एंगल AOB, इसको से काटने पाएगा 180 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट। इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।